इसको ऐसे समझिए कि ये इंडिविजुअल का डिमांड कर्व है और ये क्या है, ये प्राइस है। ये हमने ऊपर से नीचे तक प्राइस दे रखे हैं और ये क्वांटिटी जितनी डिमांड करी गई वो दे रखी है। तो इसमें ये बताया गया है कि ये इंडिविजुअल का डिमांड कर्व है और जब प्राइस 1 था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी करी जा रही थी, 4। जब प्राइस 2 था तो क्वांटिटी 3 डिमांड की जा रही थी। जब प्राइस 3 था तो क्वांटिटी 2 डिमांड की जा रही थी और जब प्राइस 4 हो गया तो सिर्फ 1 ही क्वांटिटी डिमांड करी गई। तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व में बता रखा है कि डिफरेंट प्राइजेस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड करी गई और ये सिर्फ जो टेबल है उसी का रिप्रेजेंटेशन है। टेबल की क्वांटिटीज़ आपको ग्राफ में डालने और ये बहुत इजी है। इधर आप प्राइस लिख सकते हैं, इधर आप क्वांटिटी लिख सकते हैं और उन प्राइजेस पे क्या क्वांटिटी डिमांड की अगर आप उनको ज्वाइन करेंगे तो डिमांड कर्व आपके सामने आ जाएगा और ये इंडिविजुअल का डिमांड कर्व होगा। अभी मार्केट डिमांड कर्व बनाने के लिए हमें मार्केट का जो डिमांड शेड्यूल है बस उसी का रिप्रेजेंटेशन कर्व की फॉर्म में करना है। तो मार्केट डिमांड कर्व बनाने के लिए हमने पहले हमें ग्राफ बनाने पड़ेंगे और उस पर हम फिर मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे। एक तरफ हम प्राइस लेंगे, दूसरी तरफ हम क्वांटिटी लेंगे। सभी में एज यू कैन सी हियर, ये हमने जो बनाया है ये ए कंज्यूमर का बनाया है और ये बी कंज्यूमर का बनाया है। जैसे कि हमने टेबल में देखा था कि जब प्राइस 1 था ए ने तो 4 डिमांड की थी और जब प्राइस 1 था बी कंज्यूमर में 5 जो क्वांटिटीज़ है वो डिमांड की थी। जब प्राइस 2 था तो ए कंज्यूमर ने 3 डिमांड की थी। जब प्राइस 2 हुआ तो बी कंज्यूमर ने 4 डिमांड की थी। प्राइस 3 है तो ए कंज्यूमर ने फिर 2 डिमांड की। प्राइस 3 पे ए कंज्यूमर ने 3 डिमांड की। प्राइस 4 पे ए कंज्यूमर ने 1 डिमांड की और प्राइस 4 पे बी कंज्यूमर ने 2 डिमांड की। तो जैसे कि हमने देखा था दोनों जो कंज्यूमर हैं उनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो अलग अलग है। हो सकता है दूसरे के पास ज़्यादा मनी हो या उसे ज़्यादा की ज़रूरत हो, इसलिए दोनों की क्वांटिटी डिमांडेड अलग अलग प्राइस पे अलग है। एक ने ज़्यादा ख़रीदा है और एक ने कम ख़रीदा है, पर प्राइस जैसे ही बढ़ा तो दोनों ने अपनी जो क्वांटिटी डिमांड है वो घटाई, क्योंकि दोनों के पास मनी तो लिमिटेड ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हम मार्केट का डिमांड कर्व बनाएंगे तो हम पूरी मार्केट की डिमांड लेंगे। तो जैसे हमने टेबल में किया था, जब हम कर्व बनाएंगे मार्केट का तो मार्केट के कर्व में भी हम दोनों कर्व को ऐड करेंगे तब पूरा मार्केट का कर्व बनेगा। मतलब पूरी मार्केट में जितनी डिमांड है उसको हमें ऐड करनी पड़ेगी और तब हमें पूरी मार्केट की डिमांड मिलेगी। तो इन दोनों कर्व को भी हम ऐड करके एक मार्केट कर्व बनाएंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मार्केट डिमांड कर्व है। इसमें हमने ए कंज्यूमर और बी कंज्यूमर की जो डिमांड है उसको ऐड किया है और फिर हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व निकल के आया है। इसमें जब प्राइस 1 था तो जो ए कंज्यूमर था उसने 4 डिमांड की थी और जो बी कंज्यूमर था उसने 5 डिमांड की थी। तो 1 प्राइस पे जो ए कंज्यूमर ने 4 और बी कंज्यूमर ने 5 डिमांड की, तो टोटल मिला के 9 क्वांटिटीज़ की डिमांड हो गई मार्केट में। जब प्राइस 2 हुआ तो जो ए कंज्यूमर था उसने 3 डिमांड की थी और जो बी कंज्यूमर था उसने 4 डिमांड की थी, तो मार्केट डिमांड 7 हो गई। जब प्राइस 3 हो गया बढ़ के तो ए कंज्यूमर ने 2 डिमांड की थी और बी कंज्यूमर ने 3 डिमांड की थी, तो प्राइस जो टोटल जो कमोडिटी की डिमांड हो गई वो 5 हो गई। जो प्राइस 4 हुआ तो ए कंज्यूमर ने 1 डिमांड की थी और बी कंज्यूमर ने 2, तो क्वांटिटी जो डिमांड हो गई वो 3 हो गई पूरी मार्केट की। इस तरह से हम मार्केट डिमांड कर्व भी बना सकते हैं और
दोनों कंज्यूमर के जो डिमांड कर्व है उनको मिला के, उनको ऐड करके उनकी डिमांड को डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे फिर ये मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। एक स्लोप ऑफ डिमांड कर्व टॉपिक है आपके बुक में कि जो इसका स्लोप है, अगर आप देखें, मैंने कहा था कि स्लोप को देख के हम पता लगा सकते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसका रिलेशन क्या है। तो स्लोप तो इसका डाउनवर्ड ही आ रहा है। मतलब जिस पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर आप ये बात देखें, पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर अगर किसी भी चीज़ का स्लोप डाउनवर्ड है तो उसका रिलेशन नेगेटिव है, और अगर स्लोप अपवर्ड है तो उसका रिलेशन पॉजिटिव है। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो डिमांड का रिलेशन है प्राइस के साथ वो नेगेटिव रिलेशन है। मतलब जो ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व दे रखा है, ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है जो नॉर्मली डाउनवर्ड ही स्लोप करता है, ये अपवर्ड नहीं जाता। ये अगर नॉर्मली हम देखें डाउनवर्ड ही स्लोप करेगा हर बार, जो कि नेगेटिव रिलेशन को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि डिमांड का प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो जो ये इन दोनों के साथ अपोजिट रिलेशन है, इसी को नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं, कि इनका रिलेशन एक जैसा नहीं है, इनका अपोजिट रिलेशन है एक दूसरे से। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब जो डिमांड का कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड ही स्लोप करेगा, क्योंकि मनी तो सबके पास लिमिटेड है, और प्राइस बढ़ने के साथ उस चीज़ की डिमांड जो है हमें अपनी कम करनी पड़ेगी। तो ये शो करता है कि जो